हेलो एंड वेलकम एंड नाउ वी हैव फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पे ग्लॉसरी के अंदर आपको दो वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। एक तो पेरिश जिसका मतलब होता है मरना, डाई खत्म होना। दूसरा है सफाइस जिसका मतलब होता है काफ़ी बी सफिशिएंट। थिंकिंग अबाउट द पोएम के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस है जहाँ पे 3 इनको देख लेते हैं। देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। जहाँ पे दुनिया के अंदर बहुत से आइडियाज बताए जाते हैं कि किस तरह से जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? तुम्हें लगता है कि दुनिया कभी खत्म होगी? पहला तो हमारा ये क्वेश्चन है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट? कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाए? दैट इट ब्रस्ट आर ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, मतलब इतना गर्म हो जाए कि ये फट जाए, या क्या हो कि ठंडा बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए सूरज। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है कि क्या आपको कभी लगता है कि दुनिया खत्म होगी। दूसरा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो के फट जाए या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं एंड हेयर यू विल सी। पहला है आई थिंक इट वुड एंड समडे, मुझे लगता है कि कभी दुनिया खत्म हो जाएगी। बट नो वन कैन से व्हेन दैट डे विल कम, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि वो दिन कब आएगा। तो पहले ये वाला जो था इसका हमने आंसर कर दिया। दूसरा है जहां से जहां तक कि क्या आपको लगता है सूरज ज्यादा गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, क्या होगा। यस आई हैव थॉट अबाउट इट, हाँ मैंने इसके बारे में सोचा है। इफ द सन गॉट हॉट, अगर सूरज जो है गर्म हो जाता है, इट विल बर्न एवरीथिंग, BURN, इट विल बर्न एवरीथिंग, ये सब कुछ जला देगा। इफ इट ग्रू कोल्डर, अगर ये ठंडा हो जाता है, एवरीथिंग शैल डाई, हर चीज जो है मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी हर चीज की। देन इसी पोएम का क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस का क्या मतलब है। हेयर आर सम आइडियाज, यहाँ पे कुछ आइडियाज दे रखे। ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, इनसेंसिटिविटी, अवेराइस, फुरी, कोल्डनेस, क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, लस्ट, रिजिडिटी, हेट्रेड। तो यहाँ पे तो एक्चुअल में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए फॉर फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस जो है इसके डिफरेंट मतलब होते हैं। दीज आर गिवन बिलो, ये इस तरह से दिए जाते हैं जिस तरह से फायर स्टैंड्स फॉर। तो फायर के साथ कौन कौन सा हम लेंगे, जहां से ग्रीड, लालच, एवर्स, ठीक है, फिर है लस्ट, फिर है कन्फ्लिक्ट, फिर है फुरी, ये स्टैंड होते हैं। लिख देते हैं फॉर ग्रीड, एवराइस, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फुरी। एंड दूसरा है आइस स्टैंड्स फॉर, जो रेस्ट जहाँ पे बचे, जिस तरह क्रूएलिटी है, इंटॉलरेंस है, रिजिडिटी है, हाइड्रेट है, इंडिफरेंस है, कोल्डनेस है, इनसेंसिटिविटी है, ये आइस के साथ रिलेट करते हैं। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। स्पेल्स आप उससे चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड यहाँ पे जो है आपका व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम, किस तरह से इसकी मदद से जो है कंट्रास्टिंग आइडियाज हमें पोएम के अंदर देखने को मिलते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज A B C B C B, ये राइम स्कीम है पोएम की। दूसरा इसका पार्ट है कि किस तरह से इससे जो है कंट्रास्टिंग आइडियाज हमें देखने को मिलते हैं। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज बाई सेपरेटिंग देम, ये जो है कंट्रास्टिंग आइडियाज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो पाते हैं पोएम के अंदर, ये सेपरेट करती है। राइम स्कीम वहाँ से सेपरेट कर रही है आइडियाज़ को। डिफरेंट आइडियाज सिंबलाइज फायर एंड आइस, डिफरेंट आइडिया जो है सिंबलाइज कर रहे हैं फायर एंड आइस को। दे आर गिवन डिफरेंट राइम स्कीम इन बोथ द स्टैंजा, उनको जो है डिफरेंट राइम स्कीम देखने को मिल। फायर के लिए अलग राइम स्कीम है, आइस के लिए अलग से राइम स्कीम दे रखी है ऊपर के दोनों स्टैंजा में। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। विद दिस आपका ये टोटली कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। विल बी मीटिंग अगेन, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलते हैं।